वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हमारे जीवन की भी हो सके उन्नति। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्णिम अवसर आज मिला है जीवन सफल बनाने का, गुणायतन में आकर के अब सुखायतन बन जाने का। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की वरदानी छाव में एवं पूज्य गुरुदेव के पावन प्रेरणा एवं आशीष से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर आप पाएंगे सार संपूर्ण जन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर पाएंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। अतः बंधुओं, इस महनीय कृति में तन मन धन से सहयोग देकर इस कृति को संबल प्रदान करें और इतिहास की रचना में अपना सहयोग अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि गुणायतन में आज भी कुछ लोगों ने सहयोग दिया है और इस कृति को संबल दिया है, स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। श्रीमती मुन्नी देवी जैन कोलकाता से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। संस्थापक सदस्य के रूप में आज गुणायतन से संबद्ध हुए हैं श्री नितिन दीपाली जी सेठी, ऐश्वर्या सेठी, जिनीशा सेठी इंदौर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएंगे एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान अशोक जी ममता जी सेठी कोलकाता से एवं शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आशा जी पहाड़िया हैदराबाद से। संस्थापक सदस्य के रूप में आज संबद्ध हुए हैं श्री नितिन जी दीपाली जी सेठी, ऐश्वर्या सेठी, जिनीशा सेठी इंदौर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। बंधुओं, हमारे बीच में आज ट्रस्टी श्रीमान योगेंद्र जी दिल्ली से यहाँ उपस्थित हैं, जो ट्रस्टी बनने के बाद पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रथम बार आए हैं और पूज्य गुरुदेव के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक श्रीमान योगेंद्र जी दिल्ली से सपरिवार पधारें। सम्मान हो रहा है श्री नितिन जी दीपाली जी सेठी, ऐश्वर्या जी सेठी, जिनीशा जी सेठी इंदौर से। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना अवश्य करें। आमंत्रित हैं श्रीमान योगेंद्र जी दिल्ली से और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक श्रीमान विकास जी आशिका जी जैन मिर्जापुर से। आमंत्रित हैं श्रीमान योगेंद्र जी दिल्ली से और सम्मानकर्ता के रूप में मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान शिरोमणि संरक्षक विकास जी आशिका जी जैन मिर्जापुर से। और सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका भी अभिवादन करें। और सम्मान की श्रृंखला के बाद हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, जिस प्रकार राजा श्रेणिक ने अंतिम शासन नायक भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछ करके हम सबका मार्ग प्रशस्त किया था, उसी प्रकार आपसे निवेदन है कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको समाधान की राह दिखाएं। इच्छामि महाराज जी। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में राकेश जी जन सोनीपत से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि अनादिकाल से हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं, जबकि हमने अनंत बार मुनि पद को धारण कर ग्रैविक में भी जन्म लिया, राग द्वेष आदि भी कम किया होगा और शुभ काल में भी जन्मे होंगे, तो क्या कमियां रह गई कि हम आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाए? देखिए, हमने एक कहानी सुनी बचपन में कि 4 लोगों ने रात भर छक्कर भांग पी और सोचा चलो नौका विहार करे, तो गंगा के इस पार से बैठे रात भर चप्पू चलाए, सोचे सवेरे पार हो जाएंगे। सुबह हुई तो देखते हैं जहाँ के तहाँ है, बहुत परेशान, क्या मामला है, रात भर चलने के बाद भी हम जहाँ के तहाँ क्यों?
काफी छानबीन करने के बाद मालूम पड़ा कि उनने चप्पू तो चलाई पर लंगर नहीं खोली। नाव अगर लंगर से बंधी रहेगी तो चप्पू कितनी भी चलाओ, नाव एक डग भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार जब तक यह जीव मोह और मिथ्यात्व की लंगर नहीं खोलता, जीवन की नैया पार नहीं। तो हम जो संसार में भटकते हैं वे अपने मोह मिथ्यात्व के कारण भटके। ये हमारा सबसे प्रबल शत्रु है। अंतरंग का मिथ्यात्व जब तक नष्ट नहीं होगा, जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करें उसके मूल को समझे। मेरी दृष्टि सही बनी है कि नहीं, अंदर का मिथ्यात्व गला है कि नहीं। अच्छे अच्छे साधक भी इसमें पिछड़ जाते हैं। वो संस्कार ऐसा होता है जो हमको वहीं के वहीं रोक कर रखता है। वो रोक न पाए, हम अपने जीवन की गति को ठीक बना सके, ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो मिथ्यात्व का भंजन हमारा बड़ा उत्कृष्ट पुरुषार्थ है और हमें उस पुरुषार्थ के लिए सतत उत्साहित रहना चाहिए। रेखा जी जैन जयपुर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि कुछ मंदिरों में व्यवस्था होती है कि हम छत्र चढ़ाते हैं और फिर कुछ राशि देकर फिर से उन्हीं छत्रों को वापस चढ़ाने के लिए दे दिया जाता है, तो क्या इसमें निर्माल्य का दोष लगेगा? आपने छत्र चढ़ाया है और कितने रुपए देते हैं? 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। आजकल चांदी क्या भाव है? हाँ, तो जो तुम लोग छत्र चढ़ाते हो 400-500 में बाजार में मिलेगी क्या? तो काम ही तुमने नकली किया। तो छत्र नहीं चढ़ाया, छत्र चढ़ाने के बहाने 500 रुपए का दान किया है। तो जैसा दान वैसा काम। तुम्हें पूरा छत्र चढ़ाना है तो बढ़िया 3 छत्रों का सेट लेकर आओ। और कैसा लाना? छोटा मत लाना। भगवान के ऊपर जब कभी भी छत्र चढ़ाओ तो ये नाक से बाहर और पीछे गर्दन तक ऐसी, ये इतना एरिया कवर होना चाहिए छत्र में, समझ गए? और नासिकोतारी होना चाहिए, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। ये छत्र का विधान है, वैसा चढ़ाइए। इसी से संबंधित महाराज श्री एक और प्रश्न है कि कुछ लोग चौके आदि में चांदी के जैसे चावल, चिटक, लौंग आदि चढ़ाते हैं, फिर उनको वापस रख के अगले दिन फिर से उन्हीं से पूजा कर लेते हैं, तो क्या इसमें दोष लगे? ये तो उनको छूते तो घर ले आके दोबारा लाओगे, हमें समझ में नहीं आता। आप लोग अपने हाथ में रखे भी रखते हो और चढ़े हुए द्रव्य में हाथ लग गया भूल से तो हाथ धोते हो कि नहीं? तो वो फिर तो अपने गले उतरने वाली बात नहीं। चलिए, जयेंद्र जी सांगली से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि मैं अपने को धर्म के प्रति बहुत श्रद्धालु और खुद को पुण्यवान जीव मानता हूं, लेकिन कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से शराब का व्यसन लग गया है जो मुझे पूरी तरह बंद करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, तो कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर शराब के व्यसन को सच्चे अर्थों में बंद करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प जगाओ। अंदर से ठान लो कि मुझे शराब पीनी ही नहीं, और शराब से बचना है तो कुछ दिनों ऐसे जगह पे रहो जहाँ शराब मिले ही नहीं। गुरुओं के पास रहो या कोई ऐसे स्थान पर। आपके मन का संकल्प ही आपको बचा सकेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। जयश्री जी पाटनी एलोरा से नमोस्तु करते प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि जब हम किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं और अधिकारी के दिमाग में अपना पराया का चश्मा हो तो सरल कार्य करने में भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अधिकारी की मर्जी संभालना और अपने कार्य को करने में इसमें कैसे बैलेंस बनाएं? अधिकारी की मर्जी संभालना और अपने कार्यों का, दायित्वों का वहन कैसे निभाएं? तो देखिए, कोई भी संस्था में यदि कोई अधिकारी है तो सबसे पहले अधिकारियों को चाहिए वो संस्था की नीतियों के अनुरूप कार्य करे और उसे पूरा करे। अधिकारी काम नहीं करता, समितियां नीतियां निर्धारित करती है और बने बनाए नीतियों के अनुरूप कार्यों का क्रियान्वयन करने का काम अधिकारी का होता है। और अधिकारी को अपने आप को अधिकारी नहीं मानना चाहिए, उसे सेवक मानना चाहिए कि ये मेरा सौभाग्य है कि किसी धर्मायतन की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो पहली बात, अधिकारी को अधिकारी की तरह मानने की जगह अपने आप को सेवक की तरह मानना चाहिए।
और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए ताकि टीम भाव प्रकट हो सके। अगर खुद की बातें थोपने लगेंगे तो हो सकता है सामने वाले का अहंकार प्रभावित हो, उसको चोट पहुंचे, तो बहुत दिक्कत होती। तालमेल बनाना चाहिए। और दूसरे लोगों को चाहिए कि जिनके जिम्मे विशेष दायित्व है, जो अधिकारी हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करे, उसका उल्लंघन ना करे। प्रकाश जी जैन इंदौर से नमोस्तु करते हुए प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि यदि कोई श्रावक घर से स्नान करके मोटरसाइकिल पर धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जाता है और फिर भगवान का अभिषेक आदि करता है तो उसको तो दोष है, लेकिन वो बाकी लोगों को भी छूता है तो क्या उनको भी दोष लगेगा? आजकल ये परंपरा चल पड़ी घर से नहा करके मंदिर जी में जाना और वहाँ अभिषेक करना। हमने तो बचपन से यही देखा कि लोग मंदिर जी में ही स्नान करते थे, मंदिर में ऐसी व्यवस्था बनती थी। हमारे मंदिर के शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है। और लोग मंदिर में स्नान करके भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। छूने नहीं दिया जाता था भगवान को, गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता। हमने 2 स्थानों में देखा, बेलगछिया और फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की जो छिदामी लाल जी की नशिया है और बेलगछिया का मंदिर, वहाँ 8 फीट बाय 8 फीट के छोटे छोटे कमरे और पीछे नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है। पुजारियों के लिए बहुत सारे बनाए, जहाँ वो पीछे स्नान करे, अपने वस्त्र अपने हाथ से धोकर वहीं सुखाए। ये व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्थाएं मंदिरों में होनी चाहिए। अगर मंदिरों में ऐसी व्यवस्थाएं सुलभ हो जाएगी तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। शहरों में दूर दूर से लोग आते हैं और वाहनों से चलकर आएंगे, कहाँ उनकी इरियापत शुद्धि होगी? और पैदल भी आते हैं तो सड़कें इतनी शुद्ध कहाँ हैं? तो लोगों को अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। गांव हो या शहर, सर्वत्र इतनी अधिक गंदगी है कि मुझे तो नहीं लगता कि लोग घर से नहा धोकर आए और भगवान का स्पर्श करें। कदाचित नहाना धोना मंदिर में संभव ना हो तो कम से कम वस्त्र तो मंदिर में पहने, अपने शरीर को अंगोच कर इतना भी कर ले तो एक रास्ता बन सकता है। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंच पर विराजमान मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन क्षुल्लक श्री 105 आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। कहीं ऐसा पढ़ा है, बुद्धि जितनी दौड़ेगी वह अध्यात्म में उतना फेल होगा। तो महाराज जी इस वाक्य का क्या अर्थ है और हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्धि जितनी दौड़ेगी वो अध्यात्म में उतना फेल होगा। ये जिनका भी वाक्य है एक अर्थ में बिल्कुल सही। देखिए, बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि हर बात का पोस्टमार्टम करती है, चीड़ फाड़ करती है, उसमें वितर्क होता है और ये वितर्क कई बार हमें उलझा देता है। बुद्धि हमेशा हर काम में फायदा और नुकसान देखती है, जबकि धर्म के कार्य को फायदा और नुकसान देखकर नहीं करना चाहिए। धर्म का कार्य में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये देखकर करना चाहिए। हम अच्छे और बुरे को देखकर जब धर्म का कार्य करेंगे तो हमारे मन में कभी कोई विकल्प नहीं आएगा। लेकिन फायदा और नुकसान देख करके करेंगे तो हो सकता है गलत में भी फायदा दिखे तो अपना लें और अच्छे में नुकसान दिखे तो छोड़ दें। और हमारा मन तो हमेशा उसको ही चाहता है। फायदा क्या होता है? मौज मस्ती में तात्कालिक फायदा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ठीक है, फायदा दिख रहा है, लेकिन त्याग तब संयम में तकलीफ दिखती है। तो बुद्धि कहती है अरे मौज मस्ती में मजा, इसको अपनाओ, त्याग तब संयम के झमेले में कौन पड़े, तो वो दूर कर देगी। जबकि मौज मस्ती बुरी है और त्याग तब अच्छा है। ये विवेक एक धर्मी के हृदय में जागता है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में बुद्धि लगाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, विवेक से जियोगे तो कभी पीछे नहीं रहोगे। मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था, बहुत सारे लोगों ने फिर मुझसे कहा महाराज आपने ये बात कैसे कही? मैंने कहा अपने अनुभव की बात कही, 2-3 साल 4 साल पुरानी बात।
मैंने कहा जितनी बुद्धि मेरे पास आज है ना, उतनी बुद्धि उस समय होती जब मैं गुरु चरणों में आया था, तो शायद मैं मुनि नहीं बना होता। समझ गए? ये जब बुद्धि है ना, उलझा देती। देखो 4 शब्द है, श्रद्धा, बुद्धि, विश्वास और तर्क। विश्वास, बुद्धि, तर्क और श्रद्धा, ये 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों के अर्थ को समझो। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण में भगवान का दर्शन करती हूं। तो तर्क कहता है मैं भगवान को भी पाषाण साबित कर देता हूं। ये चीजें हैं, परिणतियां हैं। इसलिए बुद्धि भ्रमित कर सकती है। विवेक होना चाहिए। बुद्धि और विवेक में बड़ा अंतर है, जो मैंने अभी आप लोगों को कहा। अच्छा और बुरा का बोध विवेक कराएगा, और फायदा और नुकसान बुद्धि दिखाएगी। इसलिए फायदा नुकसान मत देखो। बुद्धि समर्पण नहीं होने देती। बुद्धि व्यक्ति को अहंकार से भर देती है, लेकिन विवेक उसे प्रज्ञावान बनाता है, जिसके बल पर व्यक्ति न केवल अपना रास्ता देखता है, अपितु रास्ता को पार करने की सामर्थ्य भी विकसित कर लेता है। इसलिए बुद्धि से श्रेष्ठ विवेक है। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें। हमारी संस्कृति में 2 शब्द हैं, एक है मूर्ख और विद्वान, दूसरा शब्द है मूढ़ और ज्ञानी। मूर्ख और विद्वान और मूढ़ और ज्ञानी। मूर्ख वो है जो निरक्षर है, और विद्वान उसे माना जाता है जो पढ़ा लिखा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिसे दुनिया मूर्ख समझती हो अज्ञानी हो, और दुनिया जिसे विद्वान मानती हो ज्ञानी हो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अंगूठा छाप हों पर बड़े ज्ञानी थे। आज उनके बोल से दुनिया को रास्ता मिलता है। दुनिया में ऐसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन मूढ़ हैं, उन्हें आपा पर का विवेक नहीं। तो हमें मूढ़ से ज्ञानी बनना है। मूर्ख से विद्वान बनने के लिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, पर मूढ़ से ज्ञानी बनने के लिए सद्गुरु की शरण है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अपने बुद्धि के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। बौद्धिक विकास की जगह यदि हम अपना चैतसिक विकास करते हैं, अपना भावनात्मक विकास करते हैं, तो वो कहीं जाकर हमारे जीवन की उन्नति में विशेष सहायक होगा। महाराज जी, सुबह तत्व सूत्र की क्लास में एक सूत्र आया था, प्रमत्त योगात प्राण विप्लोपनम हिंसा। तो प्रमत्त योग से यहाँ क्या लेना है? और पुरुषा सिद्धि उपाय में हिंसे हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, ये 4 बातें बतलाई हैं। तो इन्हें कैसे समझे जिससे हिंसा से बच सकें? और 2 प्रकार की हिंसा भी बताई वहाँ, परिणमन रूप हिंसा और अभिनमन रूप हिंसा। इसे कैसे समझो जिससे हिंसा से बचें? और आखिरी बात, आजकल के बच्चे वीडियो गेम में पबजी, फ्री फायर आदि बहुत भाव हिंसा करते हैं, परंतु अपने आप को हिंसक नहीं मानते हैं। तो उन्हें भी कुछ मार्गदर्शन दें जिससे वे भी हिंसा से बच सकें। नमस्ते। प्रश्न नहीं है, प्रश्नों की झड़ी लेकिन अच्छे प्रश्न। महाराज जी ने पूछा है, पहला सवाल, प्रमत्त योगात प्राणव व्यपरोपनम हिंसा का अर्थ क्या है? देखिए, जैन धर्म में हिंसा का जितना सूक्ष्म रीति से विवेचन और पालन है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। हिंसा और अहिंसा का संबंध केवल जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं है, यानी जीवों के मरने न मरने तक ही
हिंसा अहिंसा का संबंध नहीं, इनका संबंध हमारे भावों से है। हम कोई भी कार्य अथवा क्रिया किस भाव से करते हैं उस पर निर्भर करता है। प्रमत्त योग का मतलब है असावधानीवश, जानबूझकर, बुद्धिपूर्वक, लापरवाही से, इरादतन यदि हम कोई कार्य करते हैं, किसी के प्राणों का विघात होता है तो वह हिंसा कहलाती है। आप सड़क पर चल रहे हैं और देख कर चल रहे हैं, कदाचित कोई जीव आपके पदाघात से मर भी जाए तो आप हिंसा के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि आप सावधानी और सजगता से चल रहे हैं। दूसरी ओर आप लापरवाही से चल रहे हैं और कोई जीव न भी मरे तो भी आप हिंसा के भागीदार हो, क्योंकि आपके अंदर असावधानी। तो हमें हमेशा अपनी प्रवृत्ति में सावधानी रखनी चाहिए। जो हिंसा है वो द्रव्य हिंसा है, और उसके साथ हमारी जो असावधानी या हमारी प्रवृत्तियां हैं वो भाव हिंसा है। तो हम भाव हिंसा से बचेंगे तो द्रव्य हिंसा अपने आप बच जाएगी। आपने हिंसक 4 बातें बोली थी। हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल, 4 बातें। हिंस जिसे मारा जाए, हिंसक जो मारने वाला है, हिंसा यानी मारने की क्रिया या भाव, और हिंसा का फल यानी दुर्गति। तो हम अगर किसी की भी हिंसा करते हैं तो उसका फल दुर्गति रूप होगा। आपने कहा परिणमन रूप हिंसा और अभिरमण रूप हिंसा। अभिरमण रूप हिंसा। हम एक हिंसा किसी को कर रहे हैं, अर्थात हमारे द्वारा किसी की हिंसा हो रही है, यद्यपि हम सावधानी से चल रहे हैं तो वो परिणमन रूप हिंसा है। लेकिन एक हिंसा वो है जहाँ हमारी हिंसा का त्याग नहीं, अविरमणम, और हम लापरवाही के साथ चल रहे हैं तो वो हिंसा अविरमण रूप हिंसा है। हमें इन्हें देख के चलना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो। हाँ, एक सवाल रह गया, टोक तो देते आप। और पबजी, अब इतने सारे प्रश्न रख दिए, एक दो बोलो तो ठीक है भाई। ये जितने भी आजकल आप लोगों के द्वारा, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे मोबाइल के ऐप्स के गेम्स हो, या आपके द्वारा कोई शो देखा जा रहा हो, ये सब भाव हिंसा है। इसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं। आपने किसी को मारने का भाव कर दिया यानी आपसे हिंसा हो गई, और बड़ी भयानक होती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। पबजी पर तो शायद प्रतिबंध लग गया ना? हाँ, चालू हो गया, कंफर्म। बहुत ही भयानक है, इसके बड़े भयानक दुष्परिणाम आए हैं। ऐसे सभी गेम से बचना चाहिए। ये क्रूरता का प्रतीक है, इनका परित्याग सबको करना ही चाहिए। पुनः प्रश्न हेतु निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी बिहार में कुछ स्थान ऐसा देखने में आया, वहाँ भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणक के बारे में कोई दूसरा स्थान का नाम देखा ईटखोरी या कुछ इस तरह का नाम था। तो थोड़ा सा अचंभा हुआ, क्योंकि बचपन से एक ही स्थान का नाम सुना हमने, भोपाल के नज़दीक विदिशा है, वहाँ शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक हुए। और आचार्य श्री ने जब दीक्षा दी उस समय जो नाम रखा, उसके पीछे भी लॉजिक यही था कि इनके भी गर्भजन और तब यहाँ हुए, इसलिए इनका नाम भी यही होना चाहिए। और 4 दीक्षा देने का तर्क भी यही था कि 4 कल्याणक हुए, इसलिए 4 दीक्षा एक साथ दी हमने। तो कौन सा स्थान सही माने, उसका समाधान? अच्छा सवाल आपने किया। देखिए,
भगवान शीतलनाथ के जन्म के संदर्भ में बहुत सारे भ्रम। जब मैं पहली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से विदिशा गया तो गुरुदेव ने 1992 में हमें ये आशीर्वाद दिया था कि वहाँ जा रहे हो, शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याण की भूमि है, अगर समाज उत्साहित हो तो वहाँ कुछ करवा देना। मैं वहाँ गया। चूँकि बचपन से मेरे मन में कोलवा पहाड़ का प्रभाव था। यहीं बाजू में कोलवा पहाड़ है, जिसे बचपन से हमने शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि के रूप में माना है, संस्कार थे। तो मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा है तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैंने खुद इस पर शोध किया। आप उस समय विदिशा में थे, आपको ध्यान होगा। और मैंने पाया कि भद्दलपुर वर्तमान की विदिशा ही है, जिसे शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में मानना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा, ऐसा इसलिए कि उसका हमें प्रमाण प्राप्त हुआ। भद्दलपुर के संदर्भ में मैंने कई पुस्तकें पढ़ी जो विदिशा और उधर के आसपास के इतिहास से संबंधित थे। मालवा थ्रू द एजेस, दशान दर्शन जैसे कई और पुस्तकें मैंने उस समय पढ़े। हमारे लिए उस पूरे प्रकरण में 2 शिलालेख, 1 प्रतिमा में लेख देखने को मिला। 2 शिलालेख मिले जो विदिशा के भद्दलपुर होने का प्रमाण देते, एक चांद खेड़ी में और दूसरा विदिशा शहर के एक कुएं में। पहला शिलालेख 10वीं शताब्दी का और दूसरा शिलालेख 14वीं शताब्दी, जहां शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि होने का प्रमाण था। इसी प्रकार विदिशा एक बड़ी पीठ थी जहां महाकीर्ति महाराज का आवागमन होता था। उनकी एक मूर्ति भी वंदना मुद्रा में अंकित है। उस तरह की इकलौती मूर्ति है पूरे देश में। विदिशा का जो पुराना मंदिर है अंदर किले का, 400 वर्ष प्राचीन मंदिर, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। और उस मंदिर का नाम शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर। उस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा पर भद्दलपुर शब्द अंकित है। जब ये मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने गुरुदेव को पूरा संदेश पहुंचाया। तब मैंने एक लेख लिखा था, पावन भूमि भद्दलपुर विदिशा एक दृष्टि, जो प्रकाशित भी हुई। तो मैं आप सबसे कह सकता हूं कि भद्दलपुर के रूप में यदि शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में किसी स्थान को देखना है तो वो विदिशा ही है, इसमें कोई संशय नहीं। कोलवा पहाड़ माना जाता था, फिर हमारे लोगों ने और कुछ बढ़ा दिया। अब आप जब हाईवे पे जाएंगे, गया के पास एक भदुली गांव है, लोगों ने उसको एक छोटी सी जगह लेकर शीतलनाथ भगवान की बात कर ली। दूसरी तरफ यहाँ जो भद्रकाली है इटखोरी में, वो भद्रकाली को भद्दलपुर से जोड़ करके वहाँ शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली होने की बात कर दी। मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ देखा, अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी गया, लेकिन मुझे वहाँ एक भी ऐसा अवशेष नहीं मिला जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली है। जन्मस्थली तो दूर की बात है, वहाँ जैन स्थली होने के भी कोई ठोस आधार नहीं मिले। वहाँ के म्यूजियम वगैरह को मैंने देखा, प्रायः बौद्ध प्रतिमाएं हैं, बौद्ध मूर्तियां हैं। जैनों के भी कुछ अवशेष हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कि हम भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली के रूप में उसे कह सकें। किसी तीर्थ को विकसित करने में कोई हानि नहीं है, किसी क्षेत्र को आप विकसित करें। तपोभूमि
भगवान शीतलनाथ की कोलवा पहाड़ है, इसमें कोई संशय नहीं। एक कथन के अनुसार तो कुछ लोग ये कहते हैं कि असली सम्मेद शिखर भी कोलवा पहाड़ हो, क्योंकि वहाँ 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्णित है। तो वो कोलवा पहाड़ हमारा प्राचीन क्षेत्र है। ये भद्रकाली जिसे आज एक देवी के रूप में पूजा जाता है, वो मूलतः बौद्ध देवी है और वो पूरा क्षेत्र है। आज वहाँ मंदिर बना है, लोग आगे उसका विकास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि होने का कोई ठोस आधार नहीं है। इस बात को आप सबको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित करें ताकि हमारे निर्वेक में भी पुष्टि हो। पारिवारिक एकता और समरसता के लिए आपसी जनों में मतभेद भले हो किंतु मनभेद ना हो, ऐसा कई बार प्रवचनों में सुना है। तो मतभेद और मनभेद में क्या अंतर है, कृपया समझाकर मार्गदर्शन। बहुत अच्छा सवाल किया। मतभेद और मनभेद में क्या अंतर है? मतभेद मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति की राय से दूसरा व्यक्ति सहमत ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अपने ओपिनियन को रखे, कोई बुराई नहीं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कोई बुराई नहीं, लेकिन ओपिनियन में ओपिनियन तक सीमित रहे। जब ओपिनियन ओपोनेंट बना दे, वो अपोजिशन में लाके खड़ा कर दे, तो फिर मामला गड़बड़ होता है। हमारा आपका मत भिन्न है, पर हम दोनों एक हैं। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं। विचार भेद और वैचारिक टकराव में जितना अंतर है, उतना ही अंतर मतभेद और मनभेद में। विचार भेद विचार मंथन की ओर प्रेरित करता है और हमें वैचारिक सहिष्णुता की शक्ति देता है, जबकि वैचारिक असहिष्णुता, मतभेद की वैचारिक टकराव मतभेद को जन्म देता है, जो विद्वेष मूलक होता है। टकराव में द्वेष है, मंथन में नवनीत। तो हम टकराव से बचें, टकराव को टालें और आपस में समझौता का रास्ता अंगीकार करें, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति देंगे ब्रह्मचारी सारांश भैया। आप वो भागीरथ हैं जो हम सबके लिए समाधान की गंगा खींच के लाए हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत इच्छा भी। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान योगेंद्र जी जैन दिल्ली से, ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आशा जी पहाड़िया हैदराबाद से। महाराज जी सवाल आज बच्चों को अपने साथ शामिल कर लो, आ जाओ जल्दी से। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आप जैसे बताते हैं कि आप पढ़ते वक्त स्कैन करते हैं और आप सुनते हुए फीड करते हैं, मैंने वो अपने लाइफ में कोशिश करी लाने की, परंतु मेरे को एक दिक्कत आती है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा कम है। कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फेड आउट कर रहा हूँ, डिसोसिएट कर रहा हूँ, थोड़ा कहीं और की बातें आ रही है मन में। तो मतलब महाराज जी, जैसे मैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे बढ़ाऊँ, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है और तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स क्या लोगों की भी प्रॉब्लम है, एक रास्ता बताता हूँ। कोई भी बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो केवल पढ़े नहीं, केवल सुने नहीं, केवल देखे नहीं, पढ़ करके कुछ फल के लिए उस पर अपना फोकस करें। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, तुम उसे ध्यान लगाकर सुन रहे हो, तो ये सब चीजों का एक चित्र तुम्हारे माइंड में सेट हो रहा है, जो तुम्हारी मेमोरी का बेस बनेगा। और इसके बाद तुम बाद में जब जाओगे, थोड़ा सा भी सोचोगे तो सब बातें उभरेगी कि मैंने आज महाराज श्री से क्या पूछा और महाराज ने क्या बोला। और मैं बोल रहा हूं, तुम सुन भी रहे हो, पर साथ में कुछ दूसरा सोच रहे हो, तो मेरी बातें आएगी इधर
बाईपास हो जाएगी, माइंड में स्थिर नहीं रह पाएगी। ये सुनने के लिए नहीं, पढ़ते समय भी और देखते समय भी। तो जो कुछ हम पढ़ें, जो कुछ हम देखें, जो कुछ हम सुने, उस पर अपना फोकस रखें। अब तुम्हारा सवाल ये फोकस कैसे रखे, है ना? इधर उधर चित्त भाग जाता है, तो उस समय अपने मन को मोटिवेशन दो कि नहीं, बाकी बातें बाद में, अभी मुझे पढ़ना है, तो पढ़ने में हमें ये काम करना है। एक अनुभव की बात है कि जिस कार्य में हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें फोकस अपने आप आता है। तो जब आप पढ़ाई करो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसके प्रति अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो। इंटरेस्ट कर ऐसा हो कि जब हमारे मन में इंटरेस्ट हो तो हमने एक पेज पढ़ा ना, तो पढ़ने के बाद ये देखिए कि इस पेज में कहा क्या जा रहा है, उस पर कुछ सेकेंड्स के लिए विचार करो और एकदम सब बातें अपने माइंड में फीड कर लो। फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे पेज में जाओ। पूरा प्रकरण होने के बाद एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लो और एक शीर्षक अपने डायरी में नोट पैड में नोट कर लो और समझ लो यहाँ ये बात की जा रही, कभी नहीं भूलोगे। समझ गए? ये एक रास्ता है। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि हम शिखर जी वंदना का क्या महत्व है और हमें क्या भाव रखने चाहिए वंदना करते वक्त? देखिए, शिखर जी हमारा पावन तीर्थ है, इसे शाश्वत भूमि कहा जाता है। अनंत आत्माओं को यहाँ से निर्वाण हुआ। 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली होने के कारण इसका अतिरिक्त महत्व है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए हम लोग सम्मेत शिखर जी आते हैं। हम लोगों को ये कहा गया, एक बार वंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हो। तो यहाँ आने के बाद हमें निर्वाण के पथ पर चलने की प्रेरणा जगती है, हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का भाव जगता है, हमारी धार्मिक श्रद्धा में और अधिक मजबूती आती है, हमारे हृदय में बुराइयों से दूर होने की भावना जागती है। तो ये सब भाव जब हमारे मन में जगेंगे तो हमारे जीवन में इन सब का प्रभाव अपने आप है। उपस्थित होंगे शिरोमणि संरक्षक श्रीमती आशा जी पहाड़िया हैदराबाद से, और आपके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सेठी कोलकाता से। ओ, एक को पूछना है, दोनों को पूछना है? नमोस्तु अशोक। हाँ, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंधन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंधन। महाराज श्री, आपके सामने जब भी आते हैं तो मेरे मन के भाव में जो क्वेश्चन रहता है ना, मैं ट्रेन में क्वेश्चन तैयार करके आता हूँ और यहाँ आने के पहले सब भूल जाता हूँ। आपका चेहरा देखते हैं, अपने को आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी आज मुझे चांस मिला तो मैं एक चांस जरूर लूँगा। महाराज श्री, आज के समाज में बच्चों को जो हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए भेजा जाता है महाराज जी, घर में बहुत व्यापार हैं, फिर भी ये बच्चे बोलते हैं कि हमें जॉब करना है। ये जॉब करना कहाँ तक सही है और हम लोगों को क्या करना चाहिए महाराज श्री? हमको मार्ग प्रदर्शन चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, एक बार आज आशा जी आई हैं, हाँ, इनके परिवार के लिए जोरदार करतल ध्वनि। बाबूलाल जी पहाड़े और रतनलाल जी सेठी की जोड़ी थी, जिनके गुणायतन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका थी। आज दोनों नहीं हैं, लेकिन दोनों का परिवार इस मार्ग में आगे बढ़ा है। अभी आशा जी का उल्लेख मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके श्रीमान सुनील जी पहाड़े, जो हैदराबाद में गुरुकुल चलाते हैं, बाबूलाल जी के द्वारा लगाए गए पौधे का पूरी तरह से संरक्षण कर रहे हैं, जो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण किया। आज इन्होंने मुझे बताया कितने, 6 लड़के इस वर्ष सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सीए के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ। जो हैदराबाद के गुरुकुल में अध्ययनरत रहते हैं, वहाँ उनकी सारी व्यवस्थाएं, इस वर्ष भी मैंने 2 बच्चों को यहाँ अपनी प्रेरणा से भेजा है। उनका पूरा कार्य, पूरा व्यवहार ये लोग उठा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके लिए एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से। अब आपका सवाल है, आपने पूछा कि हम बच्चों को जॉब करने के लिए भेजे या नहीं भेजे, हायर एजुकेशन में भेजे या नहीं भेजे।
एजुकेशन होना चाहिए। हायर एजुकेशन भी बुरा नहीं, पर बच्चों से आप लोग पहले ही पूछिए और खुद सोचिए कि बेटा तू IIT करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है, तू कोई भी पढ़ाई करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है। जॉब हम क्यों करें? जब हम खुद औरों को जॉब देने में समर्थ है तो जॉब करने की क्या जरूरत। जॉब की बात उन्हें ही सोचनी चाहिए जिनके पास खुद के कोई साधन ना हो, जिनका अच्छा व्यापारिक बैकग्राउंड हो। उन्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाए और उनकी मानसिकता को इस तरह से तैयार करे कि बेटा पढ़ लिख कर के तुझे गद्दी संभालनी है, जॉब देनी है, करनी नहीं। ओ हाँ गुरुदेव, एक क्वेश्चन मेरा है कि जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो वो 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं और वहाँ समोसरन बनता है, लेकिन जब उनका विहार होता है तो वो आसमान में जाते हैं और लोग नीचे जाते हैं क्या? पहले तो सुधारिए, 500 धनुष नहीं 5000 धनुष। 5000 धनुष। और बिहार जो होता ऊपर नहीं होता, धरती पर होता है। समझ गए? थोड़े दिन रुकिए ना, गुणायतन में आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा कैसा होता है। चलिए, बहुत इंतजार है उस दिन बिल्कुल, का। बिल्कुल बिल्कुल। उपस्थित होंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी सेठी कोलकाता से। हो गए, नमस्ते हो गए। तो आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी पिपराई से, और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी अशोकनगर से। रत्नत्रय के गुणों से विभूषित मुनित्रय के चरणों में कोटि सा नमन। अहिलक जी छुल्लक जी के चरणों में कोटि सा इच्छामि। मुनि श्री, प्रश्न है, क्योंकि मैं तो प्रायः ध्यान करती रहती हूँ और ध्यान के माध्यम से हम जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करते हैं, उस आत्मसात करने का कैसा क्या फायदा है, और वो ऊर्जा जब जड़ होती है तो वो हमारे अंदर में कैसी परिणति लाती होगी? क्योंकि कल आपने थोड़ा सा जड़ और चेतन का बताया था। बिल्कुल ठीक है। उसी से संबंधित ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा को जो हम अपने भीतर ग्रहण करते हैं, ये हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ऊर्जा के ग्रहण से, हाँ, वो एक प्रकार की हीलिंग है। अब जब उससे हमारे शरीर की हीलिंग होती है तो शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। शरीर के रसायनों के परिवर्तन से कर्मों के रसायनों में भी परिवर्तन होता है। कर्मों के रसायनों के परिवर्तन से हमारी भाव दशा बदलती है। भावधारा बदलने से उस समय हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी परिवर्तन होता है। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। तो ऊर्जा का प्रवाह अगर देखा जाए तो वो एक प्रकार के हीलिंग के लिए उपयोगी है। वो आप ऊर्जा प्रवाह से अपना भेद विज्ञान पुष्ट नहीं कर सकते, परिणामों में तो निर्मलता आती ना उससे। वो सकारात्मकता हमारी सोच की बढ़ती उससे आती है। केवल ऊर्जा को ग्रहण हम कर रहे हैं तो वो हमारे भीतर कोई आध्यात्मिक क्रांति प्रकट नहीं करेगी। सोच में परिवर्तन आ सकता है, वो भी तब जब हमारा स्वास्थ्य परिवर्तित हो, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरे, उससे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य बदले, तो ये परिवर्तन हो सकता है। तो इसको एक प्रकार की चिकित्सा के रूप में देखना चाहिए। जैसे अपन कोई ओम मंत्र है, ओम मंत्र को स्थापित करके हमने मान लो आज्ञा चक्र पर ओम रखा और उससे हमने एनर्जी ली, तो वो हमारे लिए आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं दे रही। देखिए, मंत्र की ऊर्जा क्या है, हाँ। और मंत्र से हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे अच्छे से समझिए। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि की तरंगे हैं, उससे ऊर्जा का विस्फोट होता है। ये एक प्रकार की भौतिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं। इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। उस ऊर्जा के विस्फोट के कारण हमारे शरीर के रसायन बदलते हैं। शरीर के रसायनों के बदलने से कर्मों के रसायनों में परिवर्तन होता है। कर्मों के रसायनों के परिवर्तन से हमारी भाव दशा में परिवर्तन होता है। भाव दशा में परिवर्तन से हमारी विशुद्धि प्रभावित होती है। तो कारण बनता चला, बहुत लंबा कारण। कारण भाव दशा मूल है, भाव दशा। हम ये एक प्रकार की ध्वनि है। उस ध्वनि से जैसे हम अल्ट्रासोनिक ड्रिल होता है तो उससे बड़े बड़े सघन वस्तुओं को भी छेद दिया जाता है, सर्जरी हो जाती है अल्ट्रासोनिक से।
तो इसी तरह जब हम मंत्रोच्चार करते तो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती, उन तरंगों का प्रभाव है। वो तरंग मंत्रोच्चार, मंत्र जाप, मंत्र ध्यान हमारे कर्मों को काटने में निमित्त है। लेकिन पुनः दोहराऊंगा, उसका मूल कारण हमारे अंदर का आध्यात्मिक विकास है, जो हमारी चेतना की विशुद्धि से घटता है। हमारी दृष्टि चेतना की विशुद्धि पर केंद्रित होनी चाहिए। बहिर्ऊर्जा की तरफ ध्यान देने की जगह आंतरिक चेतना को जगाने का लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम अपनी आध्यात्मिक साधना को साकार कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात। नमोस्तुते। ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी अशोकनगर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी आशिका जी जैन मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, एलक जी महाराज जी, सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, ये जिज्ञासा भोपाल से दीदी की है। जैसे मान लो किसी ने बच्चा गोद लिया महाराज जी, मतलब लिखा पढ़ी करके सब, तो जो उसका गोत्र चेंज होगा क्या? और दूसरी बात, वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, शादी होने के बाद सूतक पातक लगेगा, तो उस परिवार को भी लगेगा क्या सूतक पातक जिससे गोद लिया था? नमोस्तु। देखिए, गोद होते ही गोत्र बदल जाता है। किसी का गोद हुआ तो पूरी लीगली वो उसके माँ बाप सब वो हो जाते हैं, समझ गए, जो भारतीय कानून की व्यवस्था में। तो उसके सारे जो राइट्स हैं वो बदल जाएंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी गोद लेने के बाद व्यक्ति का गोत्र बदल गया। अब उनसे उसका कोई नाता नहीं जो उनके रक्त संबंध से थे। तो उस परिवार में इस परिवार से कोई नाता नहीं और इस परिवार का उस परिवार से कोई नाता नहीं। अब उसका जो कुछ भी है समझ लो वो इस परिवार का हिस्सा हो गया, समझ गए? ऐसा करना चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमान विकास जी आशिका जी आदित्य जी जैन मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मृणाल जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज़्यादा आरंभ और ज़्यादा परिग्रह करने से नरक का बंद होता है ऐसा, लेकिन मैं महाराज जी व्यापारी हूँ, मुझे कुछ करना पड़ता है ऐसा क्या करें कि मुझे नरक का बंद न करना हो? ज़्यादा आरंभ और ज़्यादा परिग्रह का मायना क्या है समझो। ज़्यादा आरंभ और ज़्यादा परिग्रह अर्थात क्रूर कर्म करना, प्राणी पीड़ा कारक जितनी भी क्रियाएं हैं उसको आरंभ बोलते हैं। और धन धान आदि पदार्थों का ममत्व मूलक संग्रह परिग्रह कहलाता है। तो हम कितना कर रहे हैं वो हमें देखना। आरंभ हो परिग्रह हो लेकिन अधिक ना हो और उनमें आसक्ति ना हो। तो पहला काम आरंभ करो तो इतना ध्यान करके करो कि इसमें अतिरिक्त जीव हिंसा ना हो। और परिग्रह मत रखो, संग्रह रखो। परिग्रह और संग्रह में मौलिक अंतर है। परिग्रह यानी पैसे को चिपका कर रखना, पैसे से चिपक कर रहना, और संग्रह यानी पैसे को जोड़ कर रखना, जरूरत आने पर उसका सदव्यय करना। अब ये देखो क्यों हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो परिग्रह है, वो किस लिए है? मैं जोड़ कर रख रहा हूँ या उस पैसे से हम कुछ सदुपयोग कर रहे हैं, किसी और का कल्याण कर रहे हैं? धन का संग्रह बुरा नहीं है, धन को संग्रहित करके रखना बुरा है। तो जितना भी धन हो उसका सदव्यय करोगे तो परिग्रह नहीं कहलाएगा। अन्यथा जितने भी राजा महाराजा हैं सबको तो नरक ही जाना पड़े। नहीं, जिन्होंने राजकाज करते हुए भी उनसे ममत्व नहीं रखा, उनका कल्याण हुआ। एक दिन विरक्त होकर छोड़ करके साधु बने, वो मोक्ष भी गए। लेकिन जो उससे चिपक कर रह गए उन सब का पतन हुआ। इसलिए धन का संग्रह हो, परिग्रह नहीं। मृणाल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। बेटा भी पढ़ेगा आदित्य। महाराज जी, डॉक्टर कहते हैं कि हंसना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पर अपने धर्म में हंस को भी कसाय माना है, तो ये कैसे?
हंसना कर्म है, ठीक है, अच्छा कर्म है। हास्य कषाय है तो कषाय रहित कहाँ? क्रोध मान माया लोभ है ना। हास्य एक कषाय है, तुम्हारे अंदर भी तो क्रोध मान माया लोभ कुछ ना कुछ तो पड़े। हंसो, कोई बुराई नहीं, पर किसी की हंसी मत उड़ा। किसी के साथ जी चाहे हंसो, पर किसी पर कभी मत हंसो। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए किसी के साथ हंसो, किसी पर मत हंसो। और चलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा की पात्रता क्या होती है और ये बढ़ती घटती भी रहती है क्या? आत्मा की पात्रता का मतलब आत्मा की योग्यताएं। सबकी योग्यता एक सी नहीं रहती। हमारी शारीरिक, मानसिक और चैतसिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं। एक मनुष्य के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन एक साधारण प्राणी के साथ तो ये नहीं। हर मनुष्य में भी योग्यता नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। हमारे अंदर शक्तियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन उन शक्तियों में वे ही शक्तियाँ प्रकट होती है जैसा निमित्त मिलता है, जैसी कारण सामग्री मिलती है। तो वैसे कारण सामग्री को पाकर हम अपनी योग्यता को निखार सकते हैं। मृणाल जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्थापक सदस्य श्रीमान नितिन जी दीपाली जी सेठी इंदौर से। मेरा आज का प्रश्न आध्यात्मिक जीवन और लौकिक जीवन के संदर्भ में है। गुरुदेव, आध्यात्मिक सोच रखने वाले को मूर्ख और इम्प्रैक्टिकल कहा जाता है और लौकिक सोच रखने वाले को समझदार, स्मार्ट कहा जाता है। आध्यात्मिक सोच हमें अपने चारित्र को उठाने में मदद करती है और लौकिक सोच अपने स्टेटस को ऊंचा करने में मदद करती है। तो गुरुदेव, आध्यात्मिक और लौकिक जीवन में सामंजस्य कैसे रखें, या फिर आध्यात्मिक और लौकिक सोच सबके बीच रहो तो लौकिक बनो और अपने में रहो तो आध्यात्मिक। यही दोनों के सामंजस्य का मंत्र है। समझ गए? चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमान नितिन जी दीपाली जी सेठी इंदौर से और आपके बाद तैयार रहेंगे प्रासु। हाँ, नितिन बोलो। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में दान राशि पर्याप्त मात्रा में आती है, लेकिन छोटे तीर्थ क्षेत्रों में नहीं। तो क्यों ना कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि बड़े क्षेत्र कुछ अपनी राशि में से कुछ व्यवस्था के लिए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अगर छोटे क्षेत्र के लोग बड़े क्षेत्रों से ऐसा संपर्क करें और उनसे निवेदन करें तो देना चाहिए, बशर्ते उनके पास सरप्लस हो। नहीं महाराज श्री, ऐसी व्यवस्था ही बनानी चाहिए। बनानी ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इस विषय में मैंने एक बार बोला है। बोलिए प्राशु। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि लाइफ में एक चीज़ पे फोकस कैसे करें? हम कैसे समझें कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है? देखिए, हमें अपनी प्रायोरिटी तय करना चाहिए, अपने उद्देश्य को सामने रखना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है उसे सामने हम रखेंगे, तभी हम अपने फोकस को निश्चित कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया है? चलिए, बढ़िया है, तुम्हारा भाग्य है। तो हमें अपने लक्ष्य को फोकस करना चाहते तो पहले देखिए कि हमारा उद्देश्य क्या करना चाहते हैं। जैसे तुम एक विद्यार्थी हो या जॉब करते हो, क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो तो तुम्हारा पहला लक्ष्य तो था कि मुझे जॉब मिले। अब आगे क्या करना है वो अपना लक्ष्य बनाओ, और एक एक लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो दूसरी तरफ देखो मत, अर्जुन की तरह रहो। फिर दूसरे और तीसरे लक्ष्य की बात सोचो तो आगे बढ़ सकोगे। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।